गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संज्ञा शब्द रूपाणी पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको आज फिर से याद दिला देती हूँ कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो नाम होता है वही संज्ञा होती है। संज्ञा का अर्थ है नाम। तो बच्चों, इसीलिए संज्ञा शब्द रूपों को नाम शब्द रूप भी कहते हैं। तो आज हम संज्ञा शब्द रूप पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा शब्द रूप 8 विभक्तियों में होते हैं। इसमें 8 ही कारक होते हैं। 8 विभक्ति प्रथमा से संबोधन तक, और 8 ही कारक होते हैं। और ये 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचनों में बनते हैं ये शब्द रूप। और 3 ही लिंगों में, किस किस में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, 3 लिंगों में बनते हैं। यानी कि 3 लिंगों में, 3 वचनों में, 8 विभक्तियों में और 8 ही इसमें कारक होते हैं। शब्द रूप जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहले विभक्ति देखते हैं बच्चों। विभक्ति हमारी कितनी बताई मैंने, 1 से संबोधन तक 8 विभक्ति हो गई। देखिए, प्रथमा विभक्ति, इसका कारक कौन सा होता है, कर्ता। और इस कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। प्रथमा विभक्ति में बच्चों इसका मतलब है कि जो प्रथमा विभक्ति होती है उसमें कर्ता कारक लगता है और उसका चिन्ह होता है ने। फिर है द्वितीय विभक्ति, इसका कारक है कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से या के द्वारा। तृतीय का कौन सा कारक होता है, करण कारक, और इसका चिन्ह क्या है, से के द्वारा। यहाँ पर विभक्ति चल रही है बच्चों, यहाँ पर कारक चल रहे हैं और यहाँ पर चिन्ह। जितनी विभक्ति है उतने ही कारक हैं। अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है इसका, और इसका चिन्ह है को या के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका चिन्ह है से या अलग होना। बच्चों, जब इसके भी आपको वाक्य समझाऊंगी तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए, षष्ठी विभक्ति, इसका है कारक संबंध कारक, और इसका चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे। बच्चों, कुछ विद्वान षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक को विभक्ति नहीं मानते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह कारक है अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह है में, पर। फिर संबोधन कारक है, इसका चिन्ह है हे, अरे। तो बच्चों, अब मैं आपको इसके सेंटेंस समझाऊंगी। बच्चों, जब हम संस्कृत में वाक्य बनाते हैं तब ये इन विभक्तियों का और कारक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। इसका मतलब है कि हम विभक्ति या शब्द रूप क्यों सीखते हैं। शब्द रूप सीखने से और धातु रूप सीखने से हमें संस्कृत में वाक्य बनाने आ जाते हैं। जो कारक होते हैं ना बच्चों, ये संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। इनका क्या महत्व है, इनका महत्व है कि ये वाक्य के अंदर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लय में कैसे याद करेंगे, देखिए समझ लीजिए, और बिल्कुल इसी लय में आप याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या को भी है इसका और के लिए भी। तो फिर से देख लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, अधिकरण में, पर, संबोधन भो, हे, अरे। फिर से समझिए लय में कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन भो, हे, अरे। लय में एकदम याद करेंगे, एक जैसे पोयम याद करते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और देखिए बच्चों, जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, और
संबोधन में संबोधन कारक में संबोधन भो हे अरे। अब मैं आपको इसके सेंटेंस सिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा शब्द रूप 3 लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंगों में बनते हैं और 3 ही वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचनों में 3 लिंगों में बनते हैं, 8 विभक्तियों में और 8 ही इसके कारक होते हैं। तो बच्चों, इसका हम नाम कैसे रखते हैं? जैसे ये पुत्र है, पुत्र शब्द रूप है, तो अगर एंड में जैसे हम पुत्र लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ हमने पुत्र लिखा, हिंदी में हमने पुत्र लिखा, तो त्र के बाद में कोई भी मात्रा नहीं है यहाँ पर, और इसमें त्र में अ छिपा हुआ है, यानी कि इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है, आ छिपा हुआ है, ऐसे अनार छिपा हुआ है, तो ये कैसे हो गया? एकारांत, यानी कि ऐसे अंत, एकारांत ऐसे अंत होने वाला। अब ये देखेंगे हम, लड़का है या लड़की है? पुत्र तो बेटा ही होता है, लड़का ही होता है ना, पुरुष होता है, तो पुल्लिंग हो गया। हम देखेंगे लड़का है लड़की है, लड़की होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, कोई वस्तु होती, फल होता तो नपुंसकलिंग हो जाता। अगर लड़का है तो पुल्लिंग, लड़की है तो स्त्रीलिंग। 3 पहले पहचान करेंगे, लड़का है, लड़की है या कोई वस्तु है, निर्जीव कोई चीज है, तो लड़का है यानी कि जेंट्स है, पुरुष है तो पुल्लिंग, पैसे पुरुष पैसे पुल्लिंग। नारी है, स्त्री है, लड़की है तो स्त्रीलिंग, और कोई वस्तु है या निर्जीव चीज है तो नपुंसकलिंग। अब लिंग पहचान लिया हमने, पुत्र क्या होता है? लड़का होता है, और इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें ऐसे अनार छिपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एकारान पुल्लिंग, एकारान पुल्लिंग पुत्र शब्द के रूप। इसका नाम रख देंगे हम इससे, ठीक है। मान लो कोई और नाम होता, रवि नाम होता, हम लिखते हैं रवि, कहाँ? यही लिख देते हैं, देखिए रवि, यही हम रवि लिख देते हैं, तो वह पे किसकी मात्रा है? मात्रा है, खाली नहीं है, ऐसा नहीं जैसे त्रय पे कोई मात्रा नहीं थी, इस पर मात्रा है। कौन सी है? छोटी ई की, छोटी ई से इमली की मात्रा है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे हम? इसी के आधार पर नाम रख देते हैं बच्चों, कि छोटी ई से ना, तो ईकारांत, ई से अंत होने वाला, ईकारांत, छोटी ई से ईकारांत, और क्या है? रवि, रवि लड़के का नाम होता है, पुल्लिंग हो गया, तो ईकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द रूप या शब्द रूप। समझे बच्चों? जिस भी मात्रा से अगर अंत होगा उसी से नाम रख देंगे। बस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लड़का है, लड़की है या कोई वस्तु है। मान लो यहाँ पे क्या होता? नदी होता, नदी, तो हम ये देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, नदी, नदी पे क्या है? बड़ी की मात्रा है, और क्या है? नदी लड़की में आती है, स्त्रीलिंग में आती है, तो ये क्या होंगे? ईकारांत, बड़ी ई से ईक से अंत है ना, ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द रूप। समझ गए बच्चों? तो जिस भी मात्रा से अंत होगा, अगर कोई मात्रा नहीं है तो एकारांत हो जाएगा। फिर देख लेंगे लड़का है, लड़की है या वस्तु है, तो उसी से उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे ये रवि पे हुआ, ईकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द रूप। ये एकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द रूप। ये ईकारांत स्त्रीलिंग, नदी लड़की की श्रेणी में आती है ना, स्त्री की श्रेणी में आती है नदी, तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो हमारी जो ये पुत्र के शब्द रूप चल रहे हैं, आप समझिए क्या इसका नाम रखेंगे हम? एकारांत, ऐसे अनार जो होता है एकारांत, क्योंकि पीछे कोई मात्रा नहीं है, एकारांत, और पुल्लिंग है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द रूप या एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। ओके बच्चों, इस तरह से हम इसका नाम रख देते हैं। तो ये देखिए इसकी प्रथम अविभक्ति, तो देखिए बच्चों इसके शब्द रूप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एक विभक्ति के आधार पर वाक्य बनाकर समझाऊंगी। देखिए प्रथम विभक्ति, पुत्र है, पुत्रौ, पुत्रः, एक वचन में पुत्र है, द्विवचन में पुत्रौ और बहुवचन में पुत्रः। फिर द्वितीय विभक्ति, पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान्, तृतीय पुत्रेण, पुत्राभ्याम, पुत्रैः, चतुर्थी पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः, पंचमी पुत्रात्, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः, षष्ठी पुत्रस्य, पुत्रयोः, पुत्राणाम्, सप्तमी पुत्रे, पुत्रयोः,
पुत्रेषु। संबोधन हे पुत्र, हे पुत्रो, हे पुत्राः। ऐसी पुत्र है, ये विसर्ग जो है के साउंड में बोला जाता है बच्चों। अब इनके हमने विभक्तियों के कारक चिन्ह पहचान लिए थे। प्रथमा का क्या था? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काकी के रारी रे नानी में। सप्तमी ये जो अधिकरण है में पर, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और सप्तमी क्या था? अधिकरण कारक। इसका क्या चिन्ह था? में पर, और इसका संबोधन कारक बहुए अरे। तो अब बच्चों में प्रथम विभक्ति का आपको वाक्य बना के दिखाऊंगी, इससे आप समझ जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम प्रथमा विभक्ति को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, प्रथमा विभक्ति 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और प्रथमा विभक्ति का कारक कौन सा था? कर्ता कारक। ये देखिए कर्ता कारक था, और इसका चिन्ह क्या था? नहीं। कर्ता, कर्ता मानी कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। बच्चों, प्रथमा विभक्ति का कारक होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह क्या बताया था मैंने आपको? ने। और ये भी समझ लीजिए कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है, काम को करने वाला ही कर्ता होता है। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, श्याम है मंदिर गच्छति। श्याम मंदिर जाता है। जाने का काम कौन कर रहा है? मंदिर जाने का काम को कौन कर रहा है? काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो यहाँ मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम में क्या आ जाएगी? कर्ता कारक में क्या आती है? प्रथमा विभक्ति। अब हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति में ये एक वचन है, या दो है, द्विवचन है, या अनेक है, बहुवचन है। तो श्याम हमारा एक है ना। तो कर्ता कारक जो प्रथमा विभक्ति है उसका हम एक वचन ले लेंगे। जैसे पुत्र है था, पुत्र है, पुत्रौ, पुत्रः, ये था ना हमारा। तो ये एक है। हम सब चीज देखते हैं जब सेंटेंस बनाते हैं। तो हम देखेंगे कौन सा है? ये पुल्लिंग है, एकारांत है, पीछे कोई मात्रा नहीं, शाम के पीछे मैं है, तो एकारांत है, पुल्लिंग है, ठीक है। और अब क्या देखेंगे हम? उसमें भी ये एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है। फिर देखेंगे कारक कौन सा है, यानी कि काम को करने वाला है, ये कौन है? कर्ता है। तो श्याम में जैसे पुत्र होता है ना, 1 मिनट। देखिए बच्चों, जैसे हमने पुत्र के रूप लिखे थे ना, एकारांत पुल्लिंग थे, तो श्याम भी एकारांत पुल्लिंग है। तो हमने पुत्र का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या था हमारा? ये था, पुत्र है, क्योंकि इसके पीछे ना कोई मात्रा है ना कुछ है ना, एकारांत है ये, और क्या है? पुल्लिंग है। तो एकारांत पुल्लिंग पे ही हमारा ऐसा ही श्याम है, ये ना इसके पीछे भी कोई मात्रा है, और ये भी पुल्लिंग है ना, पुरुष है। तो पुत्र है पे ही हमारा श्याम है बन गया। पुत्र है, श्याम है। मंदिर गच्छति, एक है तो क्रिया क्या आई? गच्छति। श्याम मंदिर जाता है। दो होते तो गच्छति गच्छते है आता, दो होते तो गच्छते आ जाता, और यहाँ ज्यादा होते तो गच्छन्ति आ जाता। ती तह अंति धातु रूप आ जाते लट लकार वाले। वो तो जिस भी लकार में होगा, जिस भी काल में होगा, उसी के धातु रूप लगा देते हैं कर्ता के अनुसार। कर्ता एक है तो एक वचन का, दो है तो दो वचन का, ज्यादा है तो बहुवचन का, ठीक है। तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का एक वचन का उदाहरण मिल गया। अब बच्चों हम कहेंगे कि कर्ता कारक का चिन्ह तो ने होता है, तो ये कैसे? श्याम ही तो कर रहा है सारा काम, श्याम ही तो जाने का काम कर रहा है, तो श्याम कर्ता कारक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आती है, ये ध्यान रखेंगे, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आती है। फिर हम देख लेंगे एक है, दो हैं, या अनेक हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें से लगाएंगे। अब दूसरा देखिए द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है? कर्म कारक है, इसका चिन्ह क्या है? को है। देखिए सुरेश है पत्रम लिखती। सुरेश है, ये देख लेंगे हम कि ये एकारांत है या कौन से अंत है। देखो इसके पीछे भी कोई मात्रा नहीं है, तो ये भी एकारांत है, पुत्र है की तरह सुरेश है। और क्या देखेंगे कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग है, तो ये पुल्लिंग है तो पुत्र पे ही इसके भी बन जाएंगे, तो सुरेश है, ठीक है। कर्ता कारक में तो यही आता ना कि कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति आती है, तो सुरेश है। अब पत्रम, पत्रम क्यों आया? क्योंकि बच्चों फलम फले फलानी नपुंसकलिंग वस्तु है पत्र, तो इस पत्र एक है इसलिए पत्रम, फलम की तरह। नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ गया, नपुंसकलिंग का प्रथम विभक्ति का ये द्वितीय प्रथम विभक्ति का एक वचन आ गया। बच्चों नपुंसकलिंग में
प्रथमा विभक्ति के बच्चों नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति के और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन एक से होते हैं। जैसे फलम फले फलानी प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति भी फलम फले फलानी, दोनों विभक्ति के तीनों वचन एक से होते हैं। तो ये द्विवचन का द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया है। वही तो कहा है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। ये कर्म हो गया, कर्म कारक है। पत्रम लिखती, पत्र को लिखता है। सुरेश पत्र को लिखता है, और को यहाँ छिपा हुआ है। तो ये को जहां भी होगा, है ना, चाहे छिपा हुआ हो चाहे सामने लिख के दिया हो, तो जहां को होगा यानी कि कर्म कारक होगा वहां पर द्वितीय विभक्ति आती है। और ये पत्रम जो है फलम के जो रूप नपुंसकलिंग के रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के एक से होते हैं, और उसके बाद के तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक, है ना, तृतीय से सप्तमी तक आकारांत पुल्लिंग पर ही चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम तृतीय विभक्ति करण कारक को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए बच्चों, तृतीय विभक्ति करण कारक, और इसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा। से के द्वारा बच्चों यानी कि साधन के रूप में जब हम किसी चीज से कोई कार्य करते हैं, जो साधन होता है, जिस साधन के द्वारा हम कार्य पूर्ण करते हैं, कार्य को करते हैं, वो ही से के द्वारा। जैसे देखिए यह साधन के रूप में है से के द्वारा। और जो पंचमी विभक्ति का अपादान कारक आ गया ना बच्चों, उसमें भी से है उसका चिन्ह, लेकिन उसमें से जो है अलग होने के भाव में होगा। अभी जब पंचमी विभक्ति का मैं आपको अपादान कारक पढ़ाऊंगी तो जब समझाऊंगी। यहाँ समझ लीजिए इस से का मतलब है के द्वारा, साधन के रूप में, यानी कि किसी चीज़ से, मान लो मैं चौक से लिखती हूँ, मेरा लिखने का साधन क्या है? चौक है। मैं डस्टर से मिटाती हूँ तो मेरा मिटाने का साधन क्या है? डस्टर। यानी कि किसी चीज़ से काम किया जाता है उस साधन में तृतीय विभक्ति आती है। ये देखिए, राम है कंदुकेन क्रीडति। कंदुकेन माने होते गेंद, कंदुक माने होते गेंद। गेंद को संस्कृत में कंदुक कहते हैं। तो राम गेंद से आ गया ना, देखो ये गेंद से, क्रीडति खेलता है, क्रीड माने खेलना, क्रीड धातु माने खेलना। तो राम गेंद से खेलता है। यहाँ से तो आ गया, तो से किस भाव में आया? साधन। साधन क्या है? किसके द्वारा खेल रहा है? के द्वारा। किसके द्वारा खेल रहा है? इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राम गेंद के द्वारा खेलता है, या राम गेंद से खेलता है, राम गेंद के द्वारा खेलता है। बात तो वही है। तो जब किसी चीज से हम कोई काम करते हैं ना, उस चीज में जो वस्तु है, जो साधन है हमारा, उसमें तृतीय विभक्ति आ जाती है। और देखिए चतुर्थी विभक्ति बच्चों कि राम, ये संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति किस में लगती है? संप्रदान कारक में। इसका साइन क्या है? इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। को बच्चों द्वितीय विभक्ति का भी था, कर्ता ने कर्म को, लेकिन वहां पे कर्म में है को, और यहाँ पे है संप्रदान कारक में, यानी कि किसी के लिए कोई काम किया जाए, अगर किसी के लिए हम कुछ करें तो वहां पर संप्रदान कारक आता है। देखिए उदाहरण समझिए कि निर्भय ब्राह्मणाय धनम यच्छति। निर्भय माने राजा, ब्राह्मणाय ब्राह्मण को, धनम धन, यच्छति माने देता है। तो राजा ब्राह्मण को धन देता है, को आ गया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। अगर किसी के लिए कुछ काम किया जाता है ना, तो जिसके लिए किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। को साइन किसका भी है? कर्म कारक भी है, का भी है, और को इसका भी है। तो पर यहाँ पर के लिए के अर्थ में भाव में आ रहा है कि राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, या ब्राह्मण को धन देता है। के लिए के भाव में जब आएगा तो संप्रदान कारक होगा, और के लिए जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। आइए बच्चों, अब हम पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण के माध्यम से पंचमी विभक्ति को समझेंगे। देखिए पंचमी विभक्ति, इसका कारक चिन्ह क्या है? अपादान कारक। इसका कारक क्या है? अपादान कारक। और इसका चिन्ह क्या है? से अलग होने के भाव में। बच्चों से जो है करण कारक का तृतीय विभक्ति का भी चिन्ह था। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति का भी से साइन था, चिन्ह था, और पंचमी विभक्ति का भी से है, लेकिन इसका अलग होने के भाव में है। उसमें तो साधन के भाव में था कि जिससे चीज से कोई काम किया जाए, इसमें अलग होते हैं। जैसे देखो बच्चों, वृक्षात
फलम पतति, कि वृक्ष से फल गिरता है। फल जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्षात फलम पतति, नीचे गिर जाता है, तो उससे अलग हो गया पेड़ से। वृक्ष माने पेड़, फलम माने फल, तो वृक्षात, इसमें वृक्षात में आ गई पंचमी विभक्ति। जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति जाती है। से, तो वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से अलग हो रहा है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है गंगा जी, तो उसमें हिमालय में आ जाएगा। जिससे अलग होते हैं उसमें आ जाती है पंचमी विभक्ति। अब देखिए बच्चों षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति है संबंध। षष्ठी विभक्ति बच्चों देखिए, इसका कारक है संबंध कारक, और इसके चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे। षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मधुर है दलीपस्य पुत्र है अस्ति, मधुर दलीप का पुत्र है। दलीप का आ गया, देखो ये, तो जिसका होता है उसमें षष्ठी विभक्ति आ जाती है। ठीक है, सप्तमी देखते हैं। सप्तमी का है अधिकरण कारक। इसका क्या चिन्ह है, में, पर। देखिए, वृक्षे पुष्पाणि विकसन्ति, वृक्ष पर यानी पेड़ पर फूल विकसन्ति खिलते हैं। तो किस पर, वृक्ष पर, तो वृक्ष में आ गई सप्तमी विभक्ति। बस ये देख लेते हैं हम, एक वचन है यानी कि पेड़ एक है, दो है या बहुवचन है। जो है वचन वो एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन है, उसके आधार पर ही उसी वचन की लाइन का हम वो संज्ञा शब्द रूप रख देते हैं। आइए बच्चों, अब हम संबोधन कारक पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, संबोधन कारक, इसका चिन्ह क्या है, हे, अरे। जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, तब संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक का प्रयोग वहीं पर होगा जहां हम किसी को पुकारते हैं। देखिए उदाहरण से समझिए कि हे बालक अध्ययनम कुरु, हे बालक अध्ययन करो, इसे कह रहे हैं बालक को। तो ये साइन जो है ना बच्चों, ये संबोधन कारक का साइन है, तो लगा दिया हमने ही, क्योंकि बालक से कह रहे हैं, बालक को पुकार रहे हैं। तो जहाँ पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। बच्चों आज हमारा ये पाठ पूरा होता है।